यूएस की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने एलॉन मस्क की न्यूरालिंक N1 डिवाइस को FDA ब्रेक थ्रू डिवाइस का दर्जा दे दिया है। मतलब इस डिवाइस के ह्यूमन ट्रायल्स अब शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, डिवाइस की बात करें तो यह सीधा ह्यूमन ब्रेन पर लगने वाली है। तो क्या साइंस फिक्शन मूवी में दिखने वाले सुपर ह्यूमंस रियल में इस दुनिया में आने वाले हैं? चलिए दोस्तों, अगले 5 मिनट के अंदर हम ये सारी इंफॉर्मेशंस को जानते हैं। हमारे ब्रेन में टोटल 86 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। दोस्तों, यही न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को सेंड करने और उसे रिसीव करने का काम करते हैं और इन्हीं न्यूरॉन्स की मदद से हमारी शरीर की सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे चलना, दौड़ना, यहाँ तक कि हम सांस भी इन्हीं न्यूरॉन्स के द्वारा भेजे जाने वाले सिग्नल्स के थ्रू लेते हैं। इन्हीं सिग्नल्स के थ्रू हमारी मसल्स को इंडिकेशन मिलता है कि कब कॉन्ट्रैक्ट करना है और कब एक्सपेंड करना है। ये सारे न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में एक्सॉन डेंड्राइट के द्वारा कनेक्ट रहते हैं और आपस में ये न्यूरॉन्स कम्युनिकेशन करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज करते हैं। और जब भी कोई न्यूरॉन एक करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के साथ कॉम्बिनेशन बना लेता है तो यह किसी भी एक्शन के लिए मसल्स को इंडिकेशन भेजता है। न्यूरॉन्स के द्वारा भेजे जाने वाले इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम ब्रेन के अंदर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रोड्स को ह्यूमन माइंड में इम्प्लांट किया जाता है, जिससे ये इलेक्ट्रोड्स उन सेल्स में जनरेट होने वाली इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जब दिमाग के किसी हिस्से में कोई हरकत होती है तो उसी समय ये इलेक्ट्रोड न्यूरॉन्स के द्वारा होने वाले मूवमेंट को कैप्चर कर लेते हैं। दोस्तों, इस डिवाइस न्यूरालिंक की बात करें तो यह डायरेक्ट ह्यूमन ब्रेन पर लगाई जाने वाली डिवाइस है, जो कि हमारे ब्रेन को डायरेक्टली किसी कंप्यूटर या मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए यूज की जाएगी। दोस्तों, इस डिवाइस के माइक्रोन स्केल के थ्रेड्स को हमारे ब्रेन के अंदर इंसर्ट किया जाएगा, जिसके बाद ह्यूमन ब्रेन किसी भी कंप्यूटर या फिर मोबाइल से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है। डिवाइस की बात करें तो डिवाइस को 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। फर्स्ट पार्ट इसका होगा लिंक, दूसरा पार्ट आएगा न्यूरल थ्रेड्स का और तीसरा पार्ट होगा चार्जर। दोस्तों, इस डिवाइस का पहला पार्ट लिंक है, जो कि एक डिवाइस है जो डायरेक्टली आपके ब्रेन के अंदर इम्प्लांट की जाएगी। इस डिवाइस का दूसरा पार्ट न्यूरल थ्रेड्स से हैं, जिनकी मोटाई माइक्रोन लेवल पे होगी और इन माइक्रोन स्केल के हर एक तार के साथ इलेक्ट्रोड कनेक्ट रहेगा और ये इलेक्ट्रोड हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के सिग्नल को कैप्चर करता रहेगा। और इन सब चीजों के साथ इस डिवाइस को चार्ज करने के लिए चार्जर इस डिवाइस के साथ ही इम्प्लांट किया जाएगा और यह चार्जर वायरलेसली आउटसाइड से चार्ज को कनेक्ट करेगा। इस डिवाइस को ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट करने के लिए एक न्यूरल सर्जरी की जरूरत होगी और इस न्यूरल सर्जरी को भी एक रोबोट के द्वारा ही किया जाना है। यहाँ पर रोबोट्स का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस डिवाइस में जो थ्रेड्स हैं वो माइक्रोन स्केल जितने छोटे हैं और इन थ्रेड्स को ह्यूमन हैंड द्वारा ब्रेन में ट्रांसप्लांट करना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, इस डिवाइस को ह्यूमन ब्रेन में लगाने के बाद यह डिवाइस एक ऐप के थ्रू कनेक्ट होगी और यह न्यूरालिंक ऐप ब्रेन के सिग्नल्स को डायरेक्टली कंप्यूटर या किसी कीबोर्ड से कनेक्ट करने में सक्षम होगी और इस एप्लीकेशन की हेल्प से ही ब्रेन को कंप्यूटर्स और कीबोर्ड्स और अन्य तरह की डिवाइसेस को इस्तेमाल करने के लिए ट्रेन किया जा सकेगा। एक ब्लूटूथ कनेक्शन के द्वारा ह्यूमन माइंड किसी भी कंप्यूटर, मोबाइल या कीबोर्ड के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस डिवाइस के ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट होने के बाद होने वाले फायदों के बारे में। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का इनिशियल गोल है पैरालाइसिस के बाद जो लोग अपने दिन भर के काम को करने में असमर्थ रहते हैं या उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, तो इस डिवाइस के उनके ब्रेन में इम्प्लांट होने के बाद अपने ब्रेन से वो किसी भी कंप्यूटर, मोबाइल या कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकेंगे और डायरेक्टली किसी से भी कम्युनिकेट करने में उनको आसानी होगी। इसके साथ ही भविष्य में इस डिवाइस के माध्यम से हमारे ब्रेन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हमें प्राप्त हो पाएगी, जिससे हमें यह पता चलेगा कि हमारा ब्रेन किस तरह से कार्य कर रहा है। दोस्तों, ट्रायल्स की बात करें तो एक मंकी के ऊपर इसका ट्रायल किया गया था और यह मंकी अपने ब्रेन सिग्नल्स की सहायता से गेम को आसानी से खेल पा रहा था और अब FDA के ब्रेक थ्रू डिवाइस के बाद इंसानों के ऊपर भी इसके ट्रायल शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, इस डिवाइस के साथ कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी आ सकते हैं जिन्हें टैकल करना अत्यंत आवश्यक होगा।
जैसे इन डिवाइसेस को किसी बाहरी वायरस या हैक से बचाने के लिए सिक्योरिटी के ऊपर काफी काम करने की जरूरत होगी। दोस्तों, इस डिवाइस की अन्य बहुत सारी टेक्निकल बातों को मैं यहाँ पर नहीं समझा पाया हूँ, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा टेक्निकल होने की वजह से बहुत सारे लोगों को इसे समझने में थोड़ा मुश्किल जरूर होगी। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर इसी तरह की वीडियोस लगातार आते रहती हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।